हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें फ्यूचर में हमें OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, इन कंपनियों में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 75% से ज़्यादा है। और दोस्तों, सेबी का MPS यानी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए ही इन कंपनियों में से प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी। और दोस्तों, जब कभी भी प्रमोटर्स OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं तो उन कंपनियों में हमें ज्यादा बार गिरावट देखने को मिलती है OFS लॉन्च करने के बाद। क्योंकि दोस्तों, कभी भी प्रमोटर्स OFS लॉन्च करते हैं तो वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे OFS लॉन्च करते हैं। उसके ही वजह से हमें कंपनी के शेयर प्राइस में OFS के बाद अच्छा खासा गिरावट अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो चलो देखते हैं कौन से है वो 10 कंपनियां जिनमें हमें फ्यूचर में OFS देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 कंपनी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और जून 2026 के हिसाब से प्रमोटर्स की इस कंपनी में होल्डिंग है 89.01%। और दोस्तों, सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए इस कंपनी से प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग 14.01% से कम करनी होगी। अगली कंपनी है मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 81.22%। और सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए प्रमोटर्स को इस कंपनी से अपनी कम से कम 6.22% हिस्सेदारी बेचनी होगी। अगली कंपनी है जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और दोस्तों, अगस्त 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 85.94%। और सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए इस कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी से कम 10.94% हिस्सेदारी कम करनी होगी। अगली कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 87.59%। यानी कि सेबी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए इस कंपनी के प्रमोटर्स को कम से कम कंपनी से 12.59% हिस्सेदारी कम करनी होगी। अगली कंपनी है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 82.50%। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स को सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए कंपनी से कम 7.50% हिस्सेदारी कम करनी होगी। अगली कंपनी है हैप्पी फॉर्गिन्स लिमिटेड। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 78.46%। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स को सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए कंपनी से कम 3.46% हिस्सेदारी कम करनी होगी। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 77.40%। और दोस्तों, सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए इस कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी कम से कम 2.40% से कम करनी होगी। और दोस्तों, पिछले क्वार्टर में भी इस कंपनी के प्रमोटर्स ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने OFS लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम की थी अपनी हिस्सेदारी कम की थी 82.40% से 77.40%। अब बात करते हैं CL इंडिया लिमिटेड के बारे में। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 82.05%। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स को सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए कंपनी से कम 7.05
परसेंट हिस्सेदारी बेचनी होंगी। अब बात करते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 90%। और दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स को सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए कंपनी से कम 15% हिस्सेदारी कम करनी होंगी। अब बात करते हैं बजाज ग्रुप के बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। और जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 86.70%। और दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स को सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए कंपनी से कम 11.70% हिस्सेदारी कम करनी होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 10 कंपनियां देखी जिनमें प्रमोटर्स को सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए कंपनी से अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी। और उसके ही चलते इस कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचने के चलते इस कंपनी में आने वाले कुछ दिनों में या सालों में हमें इन कंपनियों में OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।